सूरत फंसी संसार में फिर भटका खाए, द्वार न चीना शब्द का कहो कहाँ को है। शब्द अभी ये वाणी से बोल रहा जा रहा है, धेकरी भाषा में शब्द हो रहा ना, पर ये जीव के कल्याण के लिए है कि हमारा जैसे कृपा हुई हमको हमारे ऊपर, ऐसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल जाए और इस जीव का कल्याण हो जाए। इसलिए हम लोग साहिब की कृपा हम नहीं कर रहे हैं, ये दोनों बैठे ना, ये कराने वाला कोई और है। तुम थोड़ा जिज्ञासु हो, पर तुम कम से कम सुमरन करो। और सुमरन करते करते इसमें जो 5 नाद है, कौन कौन से, ये बहुत बात की बात है, तुम तो चलो तो सही है। गगन में शंख, मृदंग, झिंगुर ऐसी आवाज इसमें आती है। बाकी साहिब कहते हैं कि इन 5 तो मिलेंगे रास्ते में। ये नाद काय के हैं? काया, जो चक्र है ना, अरे बाबा, काया में ये जो चक्र है ना, यहाँ तो दिखता है रंग, इनमें नीला, आवाज हो रही है, हरा, रंगीन में ये आवाज भी इनमें। ये अब वो जो शब्द है ना, वो गगन से परे है, जहां से ये नाद चल रहा है। 5 नाद अंदर आ रहा है, ये आकाश है ना। बहुत विचार करने के बाद धन्य है सदगुरुदाता और संतों को, रात दिन सत्संग के बाद जब समझ में आता है कि खोजो गगन से न्यारा रे साधु भाई। तरकीब बताए, युक्ति बताए, और पहले परखो, शब्द को परखो। आगे कह रहे हैं कि दूसरे दोहे में साहिब जी कहते हैं कि संसार में जितने भी देही गुरु हैं, देही मतलब शरीर से संबंध रखने वाले, अरे बीच में बोलते जाता है, देही गुरु हैं। एक जीभ को बंद कर लिया करो, ये सबसे खतरनाक चीज है। जितना पैरों से नहीं फिसल रहे तुम, उतने जीभ से फिसल, बिना बेचारे शब्द फेंक। जितने भी देही गुरु हैं वे सब अपनी अपनी जगह बड़े हैं, अर्थात सम्माननीय है, लेकिन फिर शब्द आया लेकिन उनमें भी वह गुरु मेरे लिए सबसे ज्यादा पूज्य है जो सार शब्द का विवेकी और उसकी परख करने वाला हो। सत्संग में, पढ़ने में, स्वाध्याय में, सुनने में परख का मतलब होता है परखी डालो, विवेक की परखिए तुम्हारे पास विवेक, और इन शब्दों में परखी डालो कि क्या कहा जाए और उसको अपने कहाँ के लिए कहा जाए, ये पारक। सही बात है। आगे सुनिए, जो शब्द विवेकी है, सार शब्द का विवेक, सार शब्द का विवेकी और उसकी भी परख करने वाला। परख का मतलब होता है परखना। अब ये जो सत्संग चल रहा है एक घड़ी का, इसमें शब्दों में परखो कि कहाँ के लिए कहा जाए। कह दो सूरत है, और ये वो सार शब्द है ना, वो निज स्वरूप है। सूरत काय में जाके सब मिलेगी, शब्द में। जहाँ से आई है मूल स्रोत में, वहां निरत मना देखना, तो शब्द वहां से बिछड़ी है, एक हो, शब्द से बिछड़ी है, शब्द से बिछड़ी है, शब्द से काया रचना हुई है। बाकी सदगुरु कहता है कि उसको सूरत अनुभवी गुरु गुरु उसको शब्द से जोड़ेगा, और वो तीनों एक हो जाएंगे। फिर निरत आपका और सूरत, हाँ, सूरत निरत शब्द में जब होगी तो आप क्या रहोगे फिर शेष? आप ही आप नहीं, अनंत कोटि प्रकाश है वहाँ। 100 चंदा उगे, सूरज उगे 1000, द्वैत भाव खत्म। 100 चंदा उगे, सूरज उगे 1000, इन चानन हो निधार, सतगुरु कृपा नानक। ये भी ठीक है, सूर्य चांद का प्रकाश, क्या क्या मतलब चंदा का प्रकाश। ये चांद सूरज का प्रकाश तो नीचे है, इनसे भी बाकी कोटिन सूर्य का प्रकाश भी ठीक ठीक है है उसके साथ। आत्मा का स्वरूप के सामने। ऐसा क्या वर्णन। चले हंसावा देश जहाँ तेरे पिया बस, ये ऊपर जाकर के फिर सब खत्म हो सब जाता है। खत्म। सब खत्म। और फिर तुम्हें आप नहीं रहे, फिर क्या हो गया? जियत मरे सोई लख पावे, जियत मरे सोई लख पावे, वही हंस अमर पद पावे। चल हंसावा देश जहाँ तेरे पिया बसत है। हाँ,
ये और सीखनी है बस। सार शब्द गीता कहती है, क्षर अक्षर अर्जुन दोनों से न्यारा परम पुरुष वो है निज स्वरूप, जिसको गीता में आत्मा कहा है। अच्छा। हाँ, और वो है आपका निज स्वरूप, जहां से वो शब्द कभी नहीं मरता। और वो भेद भी आप सुन लेते, पटना बार वो सार शब्द से अक्षर पैदा हुआ है, और अक्षर श्वास में और नाद में चल रहा है, जिससे ये पूरा सृष्टि और काया बनी। सार शब्द से। सार शब्द से। वो शब्द कभी वो तो अखंड 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 अचल है, अखंड व्यापक। है, अचल है, व्यापक। आप में भी व्यापक है, बाहर भी तो सब सब खंड ब्रह्मांड खंड ब्रह्मांड। शब्द आदि था, शब्द नानक कहते हैं शब्द आदि है, शब्द जुगादि है। नानक कहते हैं आदि सच, जुगादि सच, और नानक होशी सच, सतगुरु कृपा प्रसाद। ये जब ही समझ में आएगा जब सतगुरु की कृपा से, प्रसाद से आपको भेद मिले, और भेद तो बना और आप जीव जानता है। दूसरी बात, सार शब्द के लिए कई जगह इशारा किया है शायद, उसको सार शब्द कह दिया, उसको निहित तत्व कह दिया, और सत्य नाम कह दिया। सभी है वो, सब तो कहीं भी पर वो है अपना स्वरूप। परमात्मा कह दो, कहीं भी कह दो। अगर सार शब्द में लीन हो गए तो आप अपने स्वरूप का साक्षात्कार। जब तक सुरती सार शब्द तक नहीं जाए, जब तक आप श्वास का सुमरन करो, है सुमरन करते करते आपके अंदर रूहानियत गुरु कृपा से चली जाएगी, और फिर शेष आप यहाँ वहां जाके के शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। तो सार शब्द का विवेकी जो होते हैं उसको परख करने वाला होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए। और वह गुरु मेरे लिए सिर पर सुशोभित होने वाली मोर, यानी पगड़ी की जो कलंगी होती है उसको कहते हैं मोर। मेरे सिर माथे का मोर। कलंगी लगाते हैं ना सिर पे, वो तो वो पगड़ी की कलंगी है। दूसरा की तरह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है, जो सुरत शब्द का मेल करा दे। अच्छा। जो सतगुरु वही है और पारखी भी वही है, जो सुरत और शब्द। सतगुरु क्या है? देहधारी नहीं हो सकता, देह गुरु नहीं है। शब्द भी, सार शब्द जो सुरत शब्द का मेल करा दे वही सच्चा गुरु है। जो सुरती भटक रही है, बिछड़ी है, उसको मेल करा दे, अंदर दोस्ती करा दे। पहले तो तुमको मेल करा करके, अब ऐसे कैसे मेल होगा? जब तक गुरु आपको नहीं चलाए, सुमरन संध्या, सुमरन आरती, भजन भरोसे था। आगे दूसरा पॉइंट है, सदगुरु किसे कहते हैं। ये तो हुआ सार शब्द भेदी गुरु की पहचान। जो इसका भेद करना, वो शब्द, सार शब्द को जब तक नहीं परखा, संदेह दूर नहीं हो, आगे चलिए। सतगुरु कैसे कहते? सदगुरु और सतगुरु। अब यह शब्द है सत्य गुरु, सद गुरु नहीं है। सदगुरु होता है साधक को साधना करा करके साधना चलो। अभी सतगुरु तो डायरेक्ट छलांग लगेगी, जब तक तुम्हें हाल सुरती को अंतर्मुखी करो, सुमरन करो, ये करो, वो करो, कुछ तो करो डालो है। तो भगत समाज में सतगुरु का शाब्दिक अर्थ है भक्ति मार्ग बताने वाले गुरु के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले गुरुओं की संसार में बड़ी भरमार है। आता है उनमें से एक सच्चे गुरु की पहचान करने के लिए सब अपने अपने नाम के आगे सत गुरु लिख देते हैं और लगा देते हैं। पर सतगुरु का शाब्दिक अर्थ करें तो सत प्लस गुरु, सत धन गुरु, इसका संधि विच्छेद करोगे तो सत धन गुरु। तो सत धन गुरु बनता है, अर्थात वह गुरु जो सत्य सार शब्द परमात्मा है का बोध कराता है, वही सतगुरु है। सतगुरु कृपा। देही को सतगुरु कहे तो धुंधर ज्ञान, ये तो धुंधर ज्ञान, धुंधला ज्ञान देही को है।
और चार दाग आवे नहीं, वह को सतगुरु जान। अर्थात जो मनुष्य पांच तत्व के शरीर को ही सतगुरु मानता है या कहता है, तो ये निराधार ज्ञान है। अतः इसे सत्य मत मानिए, क्योंकि सतगुरु चार दाग से न्यारा है। सांसारिक कलंक कौन कौन से? चार दाग। जन्म गर्भ से होना, मरण, बात को समझना। अब जन्मता क्या है, मरता क्या है, एक चीज तो एक जन्म होना, दूसरा मरण, स्त्री भोग। समझ रहे बात? भूख प्यास उसको नहीं सताते हैं, वह इन सबसे न्यारा है। अब ये बहुत गहराई से आपके पास भी है, उनके पास। वो जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, और साहिब कबीर तो ना तो जन्म हुआ उनका भग से, स्त्री पुरुष से, रजबिन से। हमारा तो फिर भी शरीर हुआ, पर आत्मा जो है ना, कोई भीड़ा जानता है, आत्मा ना जन्मती है, ना मरती है, और ना वो भोग करती। भोगते हुए भोगता, जीव भोगता है, आत्मा नहीं भोगती। यही तो समझने का है। तो आध्यात्म में तो आप आत्मा है, बाकी हमने अभी तक साक्षात्कार किए ही नहीं है। हमारे तो चार दाग हैं। अब ये शरीर जन्म लिया, शरीर मरेगा, शरीर को भूख प्यास लगती है, तो ये जीव खाता है। जीव को तो जभी तो हम संसारी है, स्त्री भोग, संसार के सारे भोग। तो इसको सतगुरु के सकते हैं। हाँ, सतगुरु तो वो है, सतगुरु वो है जो चार दाग से परे है, वो पूर्ण परमात्मा, वो विदेह स्वरूप है, वो विदेह स्वरूप, शब्द स्वरूप है। आवे न जावे, आवे न जावे, जन्मे न मरे। और वही हमको आत्म साक्षात्कार कराया। हमको तो जन्म के बाद में वही, मतलब जो तो शरीर के अनुभव करा देगा आत्म साक्षात्कार। पर चार दाग हैं। प्यास उसको नहीं सताते, वह इन सबसे न्यारा है। आता है सतगुरु वही सार शब्द परमात्मा कबीर साहब जी, जो स्वयं निज बोधक, निज बोधक। अब आगे कह रहे हैं, हम हैं शब्द, शब्द हम माई। अब आ जाइए, इसमें परखी डालो। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न कछ और कछु नहीं। हम हैं शब्द, शब्द है, शब्द हम माही। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। एक मिनट, जानिया की ने कहा हमसे भिन्न और कछु नहीं। ये संपूर्ण खंड ब्रह्मांड में उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ हमसे भिन्न कुछ यही और है। वहम है। और जब तक ये मान रहे, जब तक तो ज्ञान होने का प्रश्न ही नहीं। बहुत अच्छी बात लगो। इसके जीवन भर देही को सतगुरु मानने वाले के संदेह का निवारण हो गया कि देह गुरु नहीं हो सकता। गुरु कौन है? जो चेतन राम, जो सब में रम रहा है, सब शब्द स्वरूपी, वो सब में रम रहा है। एक सतगुरु कहते हैं कि उस सतगुरु को पाने का मार्ग है विहंगम मार्ग। उस सतगुरु को बिना विहंगम मार्ग के नहीं पा सकते। हाँ, ये साधक के लिए है, मीन मार्ग है। मीन मार्ग, ये पहला तो आता है पिपली का मार्ग, पिपली का मार्ग, मीन मार्ग, और मकरी मार्ग, मकरी होती, और फिर आता चौथा विहंगम मार्ग। तो विहंगम मार्ग, विहंगम, और उसके मिलने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं मिट जाती। विहंगम समझ रहे हो? आकाश से जैसे पक्षी उड़ करके अपने गंतव्य को खोज जाए। एक अनल पक्षी होता है, अनल पक्षी, साहिब की वाणी में आया अनुराग सागर में। अनल पक्षी आकाश में ही रहता है, उसको विहंगम कहते हैं। और आकाश में वो अंडे देता है, वो अंडा यहाँ धरती पे आते आते पूरा परिपक्व होकर के पक्षी उसमें बच्चा निकलता है। बाकी वो यहाँ नहीं आता, वो वापस अनल पक्षी अपने माता पिता पूर्वजों से अपने आकाश में रहता और मिल लेता है। ऐसे ही हम यहाँ आ तो गए,
और उस देश को भूल गए जहां से हमारे, वो विहंगम मार्ग से मिलेगा शब्द स्वरूप। आगे देखिए, शायद जी कहते हैं कि हम सतगुरु कहते हैं चेतन राम, वो विश्व का सब में रमा हुआ है, सतगुरु वो रमा हुआ चेतन राम, उसको आत्मा राम कह देते हैं वेदांत में है। बाकी उनकी मृत देह में अब चेतन राम नहीं रहा, सतगुरु नहीं रहा। इसलिए जीवन भर देही को सतगुरु मानने वालों के संदेह का निवारण हो गया कि सतगुरु कहते किसे हैं। उस सत्य गुरु को पाने का मार्ग है विहंगम, और उसके मिलने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं मिट जाती हैं, वह सार शब्द है परमात्मा में विलीन हो जाती, शब्द स्वरूपी हो जाती। आगे वाणी कहती है कि अदली आरती अदल पठाऊं, अदली आरती अदल पठाऊं, आपा मध्य आप समाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिले पदे समाना, चल हंसा उस लोग पठाऊं जहाँ आदि अमर स्थान। सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बेन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र कहाँ 18 है बोध, और 4 वेद 6 शास्त्र नहीं 60 शास्त्र कहाँ 18 है बोध। और सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम बीन, और सनकादिक पलड़े नहीं शंकर ब्रह्मा तीन। अर्थात उस सतगुरु सार शब्द, सतगुरु कहो या सार शब्द, परमात्मा के सामने त्रिदेव 6 शास्त्र 18 पुराण कुछ भी नहीं ठहर सकता, क्योंकि ये जितनी भी वाणी आती है, परा पसंता पसंती मध्यमार वेखरी, ये सब नीचे नीचे है साहब उस सार शब्द सतगुरु से याद। अगर वो नहीं तो आप उच्चारण नहीं कर सकते, ना वेद बना सकते, ना लिख सकते, ये सब नीचे है। तो इसलिए कहा है कि सूरत शब्द का योग क्या है। कबीर साहब कहते हैं कि शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। सूरत फंसी संसार में, वहां से पड़ गई दूर, सूरत फंसी संसार में, वहां से पड़ गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हजूर। संसार में प्राणी स्वयं कर्म अनुसार प्रारब्ध तैयार कर लेता है। संचित कर्म, संचीय प्रारब्ध, संचित संचीयमान यानी कि क्रियमान। संचयमान का दूसरा अर्थ है क्रियमान, नए खड़े कर ले। जन्म लेता है तो उसकी सूरत मूल मालिक सार शब्द परमात्मा से बिछुड़कर संसार में फंस जाती। अब कोई सार शब्द भेदी सतगुरु उसकी सूरत को 8 पहर उस सार शब्द परमात्मा में मिला दे, तो उसका जन्म मृत्यु का चक्र हमेशा के लिए छूट सकता है। बाकी ये कब होगा कि जियत मरे सोई लख पावे, और सोई हंस अमर पद पावे। अगर कोई ये कह दे कि मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, उसको कदापि नहीं। मरे मुक्ति जो गुरु कहे वो झूठा दे विश्वास। वो तो कर्म अनुसार जो प्रारब्ध पहले के शरीर मिल गया, बच्चे मिल गए प्रारब्ध से, अब नए क्रियामान खड़े कर लिए, और निश्चित है कि वो तो आवागमन में जाएगा। वो तो जो भी कर्म लेके गया फिर कहीं ना कहीं। हाँ, इतना जरूर है कि जो भी दान पुण्य सुकृत कर्म किए आप अखरत नहीं जाएगा, और सदगुरु कृपा करेंगे। वो परमात्मा सदगुरु कृपा करते हैं, वो फिर आगे कहीं ना कहीं सत्संग मिलेगा। बाकी तड़प हो कि अब दोबारा जन्म नहीं लेना।
ऐसा बोलते हैं ये आरती में, क्यों ऐसी कामना करते हैं? तो आगे कहते हैं साहिब के शब्द शब्द हर कोई कहे, वो तो शब्द विदे। शब्द शब्द हर कोई कहे, वह तो शब्द विदेह। जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर लो। शब्द शब्द बहुत इसलिए गुरु से उस शब्द को निरख परख करके ही लेना चाहिए। कितनी बढ़िया बात। सार शब्द को चार शब्द काया से परे। तो शिष्य को थोड़ी पता चलेगा कि ये सार शब्द है, क्यों? जो गुरु दे रहा है उसका पता थोड़ी चलेगा कि यही सार शब्द है। विचार कर, तुम्हें सार शब्द दे दिया जा रहा है, बाकी तुम विचार नहीं। हर टक्षार वाणी चल रही है, एक एक शब्द टक्षार है। तुम कोई तुम्हारे लिए कह रहे, बार बार कह रहे, तुम विचार क्यों नहीं? क्या कह रही वाणी कि जो विदेह शब्द है विदेह, और उसको जनक जी को एकांत में अष्टावक्र ने समझाया का वेदों से परे है और श्वास से भी परे, उसको कहते हैं विदेह। उसका सुमिरन न मुख से, न जिह्वा से, न श्वासों से, न नाद और अनहद की विधि से किया जाता है। इसलिए गुरु से उस शब्द को निरख परख कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वह शब्द अकह है, अकह कहने में नहीं आता। अच्छा। अनामी है, बिन जिह्वा बिन तालवे अंतर सुरत लगाए, और ऐसा सुमिरन जो नर कर ले। क्रिया कर्म से परे। हाँ, वहाँ सुरता विहंगम मार्ग, वहाँ श्वास सूरत से देख ले वह देश, देखत दिख जाए वह मिट गए सकल देश। सूरत से देख ले, ये सूरत ही आए, सूरत निरसित है। तो साहिब कहते हैं कि वो शब्द अकह है, अनाम है, अडोल है, अबोल है। इसके बारे में संत गरीबदास जी कहते हैं कि गरीब ज्ञान अमान, अडोल अबोल है। गरीब ज्ञान अमान, अडोल अबोल है। सतगुरु शब्द से रीप छानी, दास गरीब कबीर सतगुरु मिलिया आन स्थान रोप्या छुड़ानी। क्योंकि वो सार शब्द बिना जीव की किसी भी उपाय से मुक्ति नहीं है, जब तक हमें हमारा निज नाम नहीं मिलेगा तब तक मुक्ति संभव नहीं है। और वो देगा सदगुरु। दे ही रहा है वहां, तो खूब दे रहा है, बाकी तुम नहीं समझो तो कहीं चेला माए चूक। गुरु कहीं करे जब चेला ही विचार नहीं करे? हम क्या करें जब तुम में चूके, तुम विचार नहीं कर रहे? सत्संग करते जाओ। कोई चूक नहीं है, बुद्धि को बस की बात नहीं है। बुद्धि नहीं, तुम्हारे समय ये हाल, तुम जागृत नहीं होगा, तुम्हारा अभी थोड़ा ही नहीं होगा, कचरा बहुत धीरे धीरे आएगा। ये सब सुनकर ये तो भाग्य है जो आप मेन बात तो जो बढ़त बताई थी कि हाँ। जब तक मान्यताएं हमारी नष्ट नहीं होगी, विवेक नहीं जगेगा। तो आगे सुनिए, निज नाम नहीं मिलेगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। साहिब कहते हैं कि 3 गुणन की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। आधार दीप जहां गगन गुफा में, आधार दीप जहां गगन गुफा में, अंदर का भेद निज वस्तु सारा और ज्योति स्वरूप अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हम सतगुरु कहते हैं चेतन राम, वो विश्व का सब में रमा हुआ है। सतगुरु वो रमा हुआ चेतन राम, उसको आत्मा राम कह देते हैं वेदांत में। क्षर, और गीता में कहा है कि क्षर अक्षर दोनों से न्यारा नियक्षर को जाना अर्जुन। क्षर माने जिसका नाश होता है, जैसे मैं अभी आपको उच्चारण करके बोल रहा हूँ
शब्द खत्म हो जाता है। अक्षर जो आपके अंदर नाद में चल रहा है, श्वास में चल रहा है, अंदर जो भी चल रहा है, ये अक्षर है। और इससे पूरा ये काया निर्माण हुआ, सृष्टि रची है। बाकी निअक्षर सार है, वही हमारा मेन लक्ष्य। अक्षर काया से निअक्षर काया। आगे देख, पुरुषों का गीता में अध्याय 15वां श्लोक और 16वें में दिया है। पुरुषों का उल्लेख है कि एक क्षर नाशवान है, दूसरा अक्षर अविनाशी है। अब यहाँ क्षर से तात्पर्य नाशवान शरीर से है, जिसे आप ओम की रचना कहते हैं। शरीर को ओमकार रचना है शरीर। ओम शरीर, हाँ, ओम ही शरीर है। ओम भी कह सकते हैं। अक्षर यह जीव को कहा गया है, जिसे संत मत में सोहम से भी जाना जाता है। और गरीबदास जी कहते हैं कि ओम काया मर मर जाए। क्या बात है? ओम काया मर मर जाए, सोहम फिर गोता खाए। इसी में अटक रहे हैं श्वास में। जीव नहीं, सोहम जीव। सोहम तो जीव कहलाता है ना, जिससे अंदर का भेद है। सोहम अस्मि वृत्ति अटका, सोहम जीव। हाँ जीव। तो ये आगे कहते हैं सोहम फिर गोता खाए। तो गीता के अध्याय 15वें के श्लोक 17वें में जिसको उत्तम पुरुष कहा है, जिसे सत्य कहा है, वही निअक्षर। और सार शब्द परमात्मा भी कहा गया, जो लिखने पढ़ने में 52 अक्षरों से परे है। उसके लिए दादू साहब जी कहते हैं कि जहां पवन की गम नहीं, जहाँ पवन की, पवन मतलब वायु, पवन की गम नहीं, हवा भी नहीं पास। हवा प्राण वायु की भी गम नहीं, इसमें जो है जीव भाव है। तो जहां पवन की गम नहीं, रवि शशि उदय न होए। आ गया ना वो चांद सूरज, चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा की पहुंचने। जहां पवन की गमी नहीं, रवि शशि उदय न होए। और निअक्षर श्वासा रहित, श्वास से परे। क्या बात, श्वास ज्ञान ले तुम सोय। अब जो श्वासा सबको- होती है जो तुम्हारे बात सबको बताइए। चला रहा वो चंद्रमा, वो सूर्य, दोनों सुर सम हो जाते हैं वहां पर, दोनों सम हो जाती है, वहां श्वास नहीं रहती। वो सुषमना का भेद है वो। आगे का है, कबीर साहब जी कहते हैं कि लिखा पढ़ी की है नहीं, कहन सुनन की बात। और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बरात। अब यहाँ दुल्हन कौन को कहा है, दूल्हा किसे? यहाँ दुल्हन है सुरता, और शब्द परमात्मा रूपी दूल्हा है। और जहाँ सुरत और दुल्हन, दुल्हन को शब्द रूपी परमात्मा रूपी दूल्हा जब मिल गए, मिलने से बात कही गई है। गुरु ग्रंथ नानक साहिब देव कहते हैं कि क्षर से परे अक्षर से पारा, क्षर से परे अक्षर से पारा, वही पुरुष का करो विचारो। क्षर से परे अक्षर से पारा, वही पुरुष का करो विचारा। नानक एको सिमरिए, जन्म मरण दुख जाए। और दूजा का है सिमरिए, जन्मे और मर जाए। मतलब क्षर ये शरीर नाशवान, अक्षर जो जीव, इससे परे जो आत्मा, वही तो सुमरिए। ये कबीर साहब जी कहते हैं कि हाड़ मास चाम लहू नहीं मेरे, जाने सत्य नाम उपासी। हाड़ चाम लहू नहीं मेरे, जाने सत्य नाम उपासी। और तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। मैं हूँ कबीर अविनाशी। कुछ कल कह रहे थे, इसका भेद है जो कल पूछ रहे थे कि हाड़ चाम लहू नहीं में